तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हर बार की तरह हम लेके आ चुके हैं एक और नया सीरीज। ये सीरीज कल्टिवेशन और मार्शल आर्ट्स जैसा होने वाला है और इस सीरीज में हमारे एमसी की वाइफ लगभग 5 से 6 होने वाली है और हम देखने वाले हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर की फैमिली को मार दिया जाता है उसी की ब्रांच फैमिली के द्वारा, और जो लोग बच गए होते हैं उन्हें कैद करके फ्लिस टारगेट की तरह यूज किया जाता है। लेकिन हमारे एमसी की जो सिस्टर है उसे किसी दूसरे सेक्ट में भेज दिया गया है, लेकिन वो भी वहाँ पर कैद में होती है। अभी के टाइम पे उसकी बहन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलो अब सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एमसी कैसे अपनी सिस्टर को बचाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और रात का टाइम होता है और हम दो रूम को देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मोमबत्ती जलाकर मार्शल आर्ट्स बुक को पढ़ रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि कोई रूम के अंदर आ रहा है। तभी वो मोमबत्ती बुझाकर सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दो गार्ड्स गेट खोलकर रूम के अंदर आ जाते हैं। वो एमसी को लात मारते हुए बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी भी लुओ फैमिली के यंग मास्टर हो? तभी हमारा एमसी उठ जाता है। गार्ड्स देखकर बोलते हैं कि क्या तुम जग गए? जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी सीन चेंज होकर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कुछ डिसेबल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो बोलता है कि तुम लोग अभी के लिए पंचिंग मत करो क्योंकि हम आज फ्रेश टारगेट के ऊपर पंचिंग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग बोन स्ट्रक्चर और एक्चुअल कॉम्बैट से फेमिलियराइज हो सके। इंस्ट्रक्टर के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होकर एक गार्ड पे आ जाता है जो बोलता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी चलो। तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर लोग हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये लुओ जेंग नहीं है? ये तो 2 साल से पीटा जा रहा है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसा कि ये अभी भी फुल एनर्जी में हो। क्या इसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये यंग लॉर्ड है लुओ फैमिली का? गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एमसी की फैमिली थी वो मेन फैमिली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो उसकी ब्रांच फैमिली थी वो मेन फैमिली पर हमला करके उसको बंधक बना ली है और उन्हें फ्लैश टारगेट की तरह यूज किया जा रहा है अपना पंचिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तभी सीन चेंज होकर एक बंदे के ऊपर आ जाता है जिसका नाम लुओ फेरिन होता है। ये एल्डेस्ट सन और यंग लॉर्ड होता है करंट ब्रांच फैमिली का। इसकी कल्टिवेशन बोन रिफाइनमेंट लेयर पे होती है और ये एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि लुओ जेन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे सेक्लूजन में जाने के बाद भी तू अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है। तभी एमसी बोलता है कि तुम्हारी इतने अच्छे वर्ड से मैं मर कैसे सकता हूँ। एमसी की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आखिर तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यंग मास्टर को ऐसे बोलने की? तुम अभी के अभी मारे जाओगे और तुम पछताओगे कि इस वर्ल्ड में तुम जन्म ही क्यों लिए। तभी लुओ फेरिन उन लोगों को शांत करते हुए बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ। क्या तुम लोग जानते हो कि मैं सेक्लूजन में क्यों गया था? और हंसते हुए बोलता है कि हेनोरास पील जो थी वो सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी क्योंकि उस पील की मदद से मैं फ्लैश रिफाइनमेंट लेयर से पिग बोन रिफाइनमेंट लेयर पर ब्रेक थ्रू कर गया हूँ और मेरे लिए मैरो रिफाइनमेंट लेयर पे पहुंचना सिर्फ कुछ टाइम के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी बातों को सुनने के बाद एमसी बोलता है कि हेनोरास पील मेरे लुओ फैमिली की ट्रेजर थी जो कि सिर्फ 2 ही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी मेन फैमिली के रूल्स को तोड़ने की? हेवन और अर्थ पील जो थी वो हमारे लुओ फैमिली के एंसेस्टर के द्वारा पास डाउन की गई थी और इसे छुपाकर सीक्रेट प्लेस पर रखा गया था और हमारे एंसेस्टर के रूल्स के मुताबिक सिर्फ लुओ फैमिली के डिसाइपल जो कि 16 साल की एज में बोन रिफाइनमेंट लेयर पर ब्रेक थ्रू कर जाएंगे सिर्फ वही क्वालिफाई होंगे सीक्रेट हेवन एंड अर्थ पील को कंज्यूम करने के लिए। तभी लुओ फ्रेंड उसकी बातों को सुनने के बाद बोलता है कि तुम मेरे सामने बस इंसेक्ट के अलावा और कुछ नहीं हो। मैं जब चाहूँ तब तुम्हें अपने हाथों से मसल सकता हूँ और अभी मैं सेक्लूजन से बाहर आया हूँ तो अभी मुझे अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक फ्लैश टारगेट की जरूरत है। और इतना बोलने के साथ ही उसकी नजर एक बंदे के ऊपर चली जाती है और उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो फ्लैश टारगेट तुम होने वाले हो। लेकिन हम उस बंदे को देखते हैं जो रोते हुए बोलता है कि यंग लॉर्ड प्लीज मेरे ऊपर मर्सी दिखाइए। उसकी बातों को सुनने के साथ ही लुओ फेरिन उस बंदे के ऊपर एक पंच मारता है जिसे देखकर काफी सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ही शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसे कुछ भी नहीं हुआ और क्या ये रोजवुड फिश थी? उन लोगों के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे की बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है जिसे देखकर लोग हंसते हुए बोलते हैं कि यही हमारे माइटी यंग लॉर्ड है। एक बंदा बोलता है कि यंग लॉर्ड हमारे लुओ फैमिली को रिवाइव करेंगे। हम लुओ फेरिन को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि लुओ जेंग तुम चिंता मत करो, मैं अभी के लिए तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, मैं तो बस तुम्हें शो कर रहा था कि मैं कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो हंसते हुए जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है तो पीछे मुड़कर हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि जो मेरी जीनियस कजन थी उसने किसी बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया है किंगिन सेक्ट में, इसीलिए उसे पर्गेटरी माउंटेन के अंदर कैद कर दिया गया है और जब मैं विशेयर रिफाइनमेंट पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा तो किन्फू सेक्ट में मैं जाऊंगा ताकि मैं अपनी कजन को रेस्क्यू कर सकूं। तभी नरेटर वॉइस बताती है कि लुओ जेंग जो है वो केयर नहीं करता है कि उसे स्लेव और फ्लैश टारगेट की तरह यूज किया जा रहा है। इवन कि हेवन और पील से भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता और उसके लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसकी सिस्टर के अलावा। और उसकी सिस्टर जो है वो उसकी सॉफ्ट स्पॉट है। तभी सीन चेंज होकर जेल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि स्टुअर्ट फैंग, ये सिर्फ एक ही पिल क्यों है? लुओ फैमिली जो है वो हर रोज 3 हीलिंग पिलो को भेजती है, बट ये सिर्फ एक ही है। ये ऑब्वियस सी बात है कि तुमने इसमें से कुछ रख लिया है। क्या तुम नहीं जानते हो कि चोरी करना लुओ फैमिली में ये एक सीरियस क्राइम है? इसके लिए तुम्हें डेथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तभी स्टुअर्ट फैंग बोलता है कि तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए कि तुम्हें मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी तुम और भी मांग रहे हो। और चिल्लाते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने ही रखा है, तुम कर क्या सकते हो? पहले तुम अपनी हालात को देखो। क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी यंग लॉर्ड हो लुओ फैमिली का? उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि एक पंच उसके नाक पे आकर लगता है और हमारा एमसी पंच मारने के बाद बोलता है कि आखिर एक नॉन फैमिली स्टुअर्ट की हिम्मत कैसे हुई इतना एरोगेंट बनने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मारने से पहले सोचूंगा भी? स्टुअर्ट फैंग बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक स्लेव की हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की? तुम बस इंतजार करो। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एमसी एक बुक को देखते हुए बोलता है कि ये बुक जो है वो बहुत ही सेंस बनाती है, बट ये पार्ट नहीं जो बोलती है कि बुरे लोगों को हमेशा काइंडनेस से रिपे करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे फादर थे अगर वो इन 4 शब्दों पे बिलीव नहीं करते तो जो लुओ फैमिली की अभी की हालत है वो ऐसी नहीं होती और मेरे फादर नहीं मारे जाते। तभी हमें लुओ यान के बारे में बताया जाता है, जो कि एमसी की सिस्टर है। लुओ यान जो है वो लुओ फैमिली की एक लास्ट होप है, क्योंकि वो काफी टैलेंटेड और 13 साल की एज में इनर डिसाइपल बन गई थी किंगफू से का, और वो ऑलरेडी चली गई थी घर से सिर्फ ज्वाइन करने के लिए और लकली अवॉइड भी कर गई फैमिली के फाइटों से। लुओ फैंग बोलता है कि मैंने अपनी बहन के बारे में लुओ फैंग के मुंह से सुना था। तभी गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए जरूर जाऊंगा। इतना बोलने के बाद एमसी उस बुक को जलाते हुए बोलता है कि ये बेकार किताब और इसके बेकार से प्रिंसिपल, इनका कोई भी मतलब नहीं बनता, और उस बुक को फेंक देता है और रोने भी लगता है। तभी कुछ टाइम बाद उसका ध्यान उसी बुक के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो जलने के बाद उस बुक के अंदर से एक गोल्डन पेपर बाहर आता है और उस गोल्डन पेपर से कुछ गोल्डन वर्ड्स जो होते हैं वो एमसी के ऊपर चढ़ने लगते हैं और हमारा एमसी उस गोल्डन वर्ड्स को देखकर बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये मेरी बॉडी के ऊपर चढ़ क्यों रहा है ये गोल्डन वर्ड्स। तभी उसे काफी तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है कि हाईएस्ट रिफाइनमेंट मेथड जो है वो सिर्फ एंशिएंट रिफाइनमेंट मेथड है, जो कि फ्लेश को एज मीडियम यूज करके और सोल को पूर्ण रूप से संयमित किया जाता है और शरीर को शुद्ध करके नेचुरल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तभी लुओ जंग बोलता है कि क्या फ्लेश को एज मीडियम, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इस रिफाइनमेंट टेक्निक का मतलब ये है कि इसकी मदद से मेरी बॉडी एक मैजिक वेपन में कन्वर्ट हो चुकी है? तभी हमारे एमसी को बहुत ज्यादा गर्म फील होने लगता है, जैसा कि उसकी बॉडी आग में जल रही हो। तभी एमसी बोलता है कि मुझे पानी की जरूरत है, मुझे जल्दी पानी चाहिए। इतना बोलने के साथ ही वो पानी के टब में घुस जाता है और सुकून की सांस लेने लगता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, तो महसूस करने के बाद वो पानी की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर पानी भाप बन के क्यों उड़ रही है? देखने में ऐसा लग रहा होता है कि हमारे एमसी को उबलते पानी में डाल दिया गया हो। फिर एमसी एक कॉल्ड्रॉन को देखता है और बोलता है कि इस बड़े से कॉल्ड्रॉन के ऊपर 9 ड्रैगन कर्व किए गए हैं। इतना बोलने के साथ ही लुओ जंग काफी शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं उस कॉल्ड्रॉन के ऊपर जो ड्रैगन कर्व किए गए होते हैं वो कॉल्ड्रॉन से बाहर निकलकर चिल्लाते हुए हमारे एमसी को ब्लू फ्लेम से जलाने लगता है और ऐसा लग रहा होता है कि हमारे एमसी को रिफाइन किया जा रहा हो उस कॉल्ड्रॉन से, और फ्लेम से जलने की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मुझे मार दो, प्लीज प्लीज मुझे मार दो। तभी हम देखते हैं कि एमसी फ्लेम से काफी बुरी तरीके से जल गया होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि फाइनली मैं बाहर निकल गया इस फ्लेम से, और कुछ टाइम तक रहता तो मैं पूरी तरीके से जल गया होता। तभी हमारा सीन चेंज होकर अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर एक बंदा किसी को पंच मारता है, जिससे वो बंदा काफी पीछे जाकर गिरता है, और जिस बंदे ने पंच मारा होता है वो बोलता है कि आखिर इस बंदे को हो क्या गया है, ये हर एक हमले को इजीली रेसिस्ट कर पा रहा है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि एमसी होता है, और हमारा एमसी मन में सोचता है कि ये तो काफी औसम है, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। इतना सोचने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो बंदा गुस्से में बोलता है कि तू हंस रहा है, और चारों तरफ जो लोग होते हैं उनसे बोलता है कि जाओ जाकर इसे पी दो, आखिर मैं भी देखता हूँ कि ये कब तक हंसता रहता है। उसकी इतना बोलने के साथ ही वो लोग एमसी को पीटने लगते हैं। पीटते हुए बोलते हैं कि चलो और हंसो, इसे बहुत बुरी तरीके से मारो। हम एमसी को देखते हैं जो कि शौक होकर बोलता है कि अगर मैं कॉन्स्टेंटली पीटता रहूंगा तो क्या मैं जल्दी बोन रिफाइनमेंट लेयर पर ब्रेकथ्रू कर जाऊंगा। फिर सीन चेंज होकर एक घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर एक बंदा एमसी को लेके आते हुए बोलता है कि बॉस हुआंग, ये लुओ जंग आज से आपका स्लेव होगा, अब से आप फ्री हो, आप जो चाहे इसे ऑर्डर दे सकते हो।
हम हुआंगी को देखते हैं जो बोलता है कि मैं इतने द फॉर्च्यून को डिजर्व नहीं करता हूँ कि लुओ फैमिली के यंग लॉर्ड जो है वो मुझे सर्व करे। तभी वो स्टुअर्ड फैन हुआंगी से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आप तो लुओ फैमिली के मास्टर स्टुअर्ड हो, आपको बस एक शब्द बोलना है और हम लोग इस स्लेब को इमीडिएटली प्रिपेयर कर देंगे आपके लिए। तभी वो हुआंगी यानी कि मास्टर स्टुअर्ड एमसी से बोलता है कि तुम अभी भी खड़े क्यों हो, जब भी तुम मुझे देखोगे तो नील डाउन करना। लेकिन हमारा एमसी जो होता है वो नील डाउन नहीं करता है, जिसे देखकर वो स्टुअर्ड बोलता है कि जल्दी से इसे नील डाउन कराओ। और हमारे एमसी को नील डाउन ना करते हुए देखकर हुआंगी बोलता है कि अगर ये नील डाउन नहीं करता है तो इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटना। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद एमसी बोलता है कि हुआंगी और फेंगकोंग तुम लोगों के पास में इतनी गट्स है कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करो। इवन की सेकेंड एल्डर लुओ जिन जो है उनकी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करे और तुम लोग मुझे स्लेब की तरह ट्रीट करने की हिम्मत कर रहे हो। तभी फेंगकोंग बोलता है कि तुम रेबल करना चाहते हो, तुम्हें पता है कि रेबिलियन का पनिशमेंट सिर्फ डेथ होता है। तभी एमसी बोलता है कि तुम सब इतनी हिम्मत कर रहे हो मुझसे क्लैन के रूल्स के बारे में बात करने की। तभी फेंगकोंग बोलता है कि आज मैं तुमको समझाऊंगा कि क्लैन के रूल्स का मतलब क्या होता है। उसकी इतना बोलते ही हम देखते हैं कि क्लैन का स्टुअर्ड काफी लोग पीछे जाकर टेबल से टकराता है और बुरी तरीके से गिरता है, जिस चीज को देखकर हुआंग काफी लोग घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, यंग मास्टर चेंजिंग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम बस एक फ्रेश टारगेट हो। उसके इतना बोलने के बाद सीन चेंज होकर एक रूम में आ जाता है जहाँ पर हुआंगी एक बंदे से बोलता है कि यंग मास्टर चेंजिंग आपको मेरे लिए स्टेन लेना होगा। तभी चेंजिंग बोलता है कि लुओ फैमिली के अंदर अगले महीने ट्रेनिंग होने वाला है। तभी हुआंगी बोलता है कि लेकिन यंग मास्टर। तभी चेंजिंग बोलता है कि मैं अगले महीने लुओ झेंग को बढ़िया से सबक सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि न्यूज बहुत ही तेजी से फैलने लगती है कि हमारा एमसी जो है वो मास्टर स्टुअर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से धोया है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी पर्सन को देखकर पसीना छोड़ रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं हमारा एमसी होता है और हमें एक पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम डालोंग होता है और अजीब सा फेस बनाकर दूसरी तरफ देख रहा होता है। उसे एमसी पूछता है कि क्या तुमने फ्लैश टारगेट को चुन लिया है। डालोंग बोलता है कि ये सारे लोग मेरे ज्यादा पंच को झेल नहीं पाएंगे तो अभी भी मैंने किसी को नहीं चुना है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि कैसा रहेगा कि तुम मुझे चुनो, मैं तुम्हारा प्लेमेट बनूंगा। एमसी के बातों को सुनते ही डालोंग वो एक बहुत ही खतरनाक पंच एमसी को दे मारता है। इस पंच को खाने के बाद एमसी बोलता है कि ये काफी स्लो और वीक है। डालोंग एक और पंच दे मारता है फेस के ऊपर। इस पंच को खाकर एमसी बोलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग पंच था और पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखकर लोग चीयर कर रहे होते हैं। बट एमसी बोलता है कि जब जब मैं पीटता जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसा कि एक सॉफ्ट वार्म सी करंट मेरी इंटरनल ऑर्गन्स में बह रही हो और ये करंट मेरी ऑर्गन को और भी स्ट्रॉन्ग और हार्ड बना रही है। और एमसी की इतना बोलते ही हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो एमसी को सही सलामत देखकर अजीब सा फेस बना लेते हैं। फिर एमसी बोलता है कि फ्लैश को एज मीडियम यूज करके और सोल को पूर्ण रूप से संयमित किया जा रहा है ताकि शरीर को शुद्ध किया जा सके और नेचुरल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाए। फिर हम डालों को देखते हैं जो एमसी के चेहरे पे पंच मारता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बस पीटते रहो। हमें बताया जाता है कि एमसी डे बाई डे वो पीटने के कारण गिरता और फिर उठता, फिर पीटता, फिर गिरता, फिर उठता और ऐसे ही कॉन्स्टेंटली पीटता रहता है। तभी हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर डालोंग और हमारा एमसी बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर डालोंग बोलता है कि मैं थक चुका हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि चलो फिर से ट्रेनिंग करते हैं। डालोंग बोलता है कि अभी तो सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए, आगे तुमने प्लान क्या बनाया है। एमसी बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक फ्लैश टारगेट हूँ तो मेरे पास में प्लान्स क्या होंगे। डालोंग बोलता है कि लुओ फैमिली के डिसाइपल्स अपने स्ट्रेंथ को क्लीन ट्रेनिंग डे के दिन चेक करेंगे और उसी दिन फ्लैश टारगेट अपने फ्रीडम को रीगेन करने का मौका पा पाएंगे और तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ में लुओ फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें हरा सके। और उसकी बातों को सुनने के बाद एमसी बोलता है कि कौन जानता है कि कब क्या होगा। डालोंग बोलता है हम लोग फ्रीडम चुनेंगे या फिर रिवेंज, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। और हम एमसी को देखते हैं जो कि पंचेस का ट्रेनिंग करने लगता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एमसी बोलता है फाइनली मैंने कर दिखाया, मैं रोजवुड फीस्ट के 7th रैंक पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मैं फिजिकल बॉडी लेयर पर ब्रेक थ्रू करने ही वाला हूँ। तभी हम क्लीन ट्रेनिंग डे का सीन देखते हैं जहाँ पर एमसी का 3rd अंकल जिसका नाम लुओ जुनयी है ये ऑर्गन रिफाइनमेंट लेयर पर होता है और ये बोलता है कि मैं सभी रिलेटिव का वेलकम करता हूँ जो लुओ क्लैन के ट्रेनिंग डे के दिन आए हैं और इसी दिन हमारे लुओ फैमिली के डिसाइपल्स अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे कि वो कितने पावरफुल हैं। और इसी दिन मैं एक चांस लूंगा एक बड़ा न्यूज अनाउंस करने के लिए। बड़ा न्यूज ये होने वाला है कि मेरा नेफ्यू जो है जो कि लुओ फैमिली का यंग लॉर्ड है वो किंग्यू सेट में इनर डिसाइपल बन चुका है। इस बात को सुनते ही लोग हैरान रह जाते हैं। फिर हम 3rd एंगल को देखते हैं जो बोलता है कि ऑलराइट सभी लोग लुओ फैमिली के डिसाइपल्स अपने लिए एक एक ओपोनेंट चुन लो। तभी एक बंदा आगे आ जाता है जिसका नाम लुओ चेंग
चेंगयून होता है। ये थर्ड ब्रांच फैमिली के एल्डेस्ट सन होता है और इसकी कल्टीवेशन बोन रिफाइनमेंट लेयर पे होती है। हम देखते हैं कि ये बंदा किसी को चुन लेता है, तभी एमसी को लगता है कि उसे चुना गया है, लेकिन पता लगता है कि एमसी के पीछे खड़ा हुआ एक बड़ा सा बंदा होता है, उसे चुना होता है। हम देखते हैं कि वो बंदा आगे आ जाता है, तभी लुओक चेंगयून उस बड़ा से बंदे से बोलता है कि मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और वो बड़ा सा बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या मैं फ्री हो जाऊंगा। तभी चेंगयून बोलता है कि हाँ, तुम मुझे हराने के बाद फ्रीडम को पा सकते हो। बड़ा वाला बंदा बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि चेंगयून बहुत ही पावरफुल पंच बनाकर उस बड़े से बंदे के ऊपर दे मारता है और उस पंच के कारण उस बंदे की बॉडी में होल्स हो जाते हैं और वो वहीं पर ही गिर कर मारा जाता है। चेंगयून उस बंदे को मारने के बाद स्माइल करने लगता है। तभी रेफरी अनाउंस करते हुए बोलता है कि फाइट के विनर कोई और नहीं, यंग मास्टर चेंगयून है। तभी हम चेंगयून को देखते हैं जो बोलता है कि अभी तो तुम लोग इंतजार करो क्योंकि मेरा मेन टारगेट तो कोई और ही है। तभी रेफरी उससे पूछता है कि यंग मास्टर आखिर वो बंदा कौन है। तभी चेंगयून हंसते हुए लुओ झेंग को चुनता है और एमसी सोचता है कि ऐसा कैसे बन गया है मेरा कजन चेंगयून। और एमसी जो होता है वो पिछले यादों को याद करने लगता है। जब एमसी और चेंगयून छोटे थे तो वो लोग साथ में हुआ करते थे। तभी हमारा सीन अरीना के अंदर आ जाता है जहाँ पर चेंगयून बोलता है कि लुओ झेंग गेस करो कि सेकंड हेवन और पिल किसने लिया होगा। एमसी बोलता है कि तुमने लिया है। फिर चेंगयून बोलता है कि अगर लुओ फेरिन हेवन और अर्थ पिल को कंज्यूम करके इतने ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर वो पंच बनाकर एमसी को दे मारता है। इस पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि पंच के कारण कल्डॉन की फर्स्ट लेयर जो होती है वो भी टूट जाती है और एमसी को बहुत ही वार्म सी फीलिंग जो होती है वो महसूस होती है। और चेंगयून बोलता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो एमसी के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगता है। तभी हम चीयर कर रहे लोगों को देखते हैं जो बोलते हैं कि यंग मास्टर तो काफी अमेजिंग है, वो रोजवुड टेक्निक को 6th ग्रेड तक मास्टर कर लिया है। बाकी लोग बोलते हैं कि ये लुओ झेंग कितना ज्यादा रेसिस्टेंट है मार से। एक और बंदा बोलता है कि ये इतना ज्यादा पीटने के बाद भी खड़ा हुआ है। और जो एमसी का थर्ड अंकल होता है वो बहुत ही गौर से एमसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि इसके पास में कोई बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक है जिसे जो मेरा एल्डर ब्रदर था उसने छुपा कर रखा हुआ होगा और मरने से पहले लुओ झेंग को दे दिया होगा। और हम उनकी फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर चेंगयून सोच रहा होता है कि क्या ये डीमन है, ये इतने ज्यादा पिटने के बाद भी जिंदा कैसे है, आखिर इसकी बॉडी बनी किस चीज से है। और हम अब अपने एमसी को देखते हैं जो कि गुस्से में देख रहा होता है चेंगयून की तरफ। तभी चेंगयून बोलता है कि ये तुम्हारे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, मास्टर अब मरो। इतना बोलकर अटैक कर देता है। फिर एमसी बोलता है कि तब से सिर्फ तुम ही अटैक कर रहे हो और खुद ही एंजॉय कर रहे हो, अब मेरी बारी है अटैक करने की। इतना बोल के एमसी चेंगयून पर अटैक कर देता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर चेंगयून हार कैसे सकता है, अभी आखिर हुआ क्या है, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं और फिर बोलते हैं कि ये लुओ झेंग तो ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर है, आखिर इसके पास में ऐसी स्ट्रेंथ कहाँ से आई है। और उसकी रोज टेक्निक जो है वो भी 7th रैंक पर पहुंच चुकी है जो कि चेंगयून से भी काफी स्ट्रॉन्गेस्ट और एक रैंक ज्यादा है। और हम एमजी के अंकल को देखते हैं जो बोलते हैं कि चेंगयून मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना। हमें पता चलता है कि चेंगयून क्रिपल हो चुका है और एमसी का अंकल बोलता है कि मास्टर आखिर तुमने मेरे बेटे को इंजर्ड क्यों किया है। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो बोलता है कि थर्ड अंकल क्लैन के रूल्स के मुताबिक जो भी स्लेव डेथ मैच को जीत जाता है वो फ्रेश टारगेट्स नहीं होता है, तो मैं अब लुओ फैमिली को लीव कर सकता हूँ। और एमसी के इतना बोलने के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एमसी सच में लुओ फैमिली से फ्रीडम ले पाता है या फिर कोई और ट्विस्ट आने वाला है और क्या उसका थर्ड अंकल उसे जाने देगा और एमसी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए क्या प्लान बनाएगा। ये सब जानने के लिए जरूर देखिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।